जनरल बख्शी, सबसे पहले मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, हाँ हाँ, ये टर्किश नेवी का क्या है? व्हाट इज दिस टर्किश नेवी का खेल ऑल अबाउट? जनरल साहब, ये ऐश्वर्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज आपने किया। तुर्की गीदड़ भभकी दे रहा है। तुर्की बनना चाहता है खलीफा, जैसे कि वो वर्ल्ड वॉर 1 के पहले था, जबकि तोड़ दिया गया था तुर्की साम्राज्य। ठीक है, अब वो बोलना चाहता है कि सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह जो अरेबियन देश हैं ये कुछ नहीं कर सकते, मैं हूँ खलीफा, मैं उम्मा की लीडरशिप अख्तियार करूँगा। कह देना बड़ा आसान है, गीदड़ भभकी देना बड़ा आसान है। असली बात यह है कि साहब ये ब्रिक्स में एंट्री चाहता है, उसके लिए इसको भारत की परमिशन चाहिए। भारत जब तक अगर वीटो कर दे तो आ नहीं सकता ब्रिक्स में। तो ये बड़ा नाप तोल के बात कर रहा है। अफवाह उड़ी थी कि इसका एक C-130 प्लेन कराची में लैंड हुआ है और वो एमिनेशन लेके उतरा है। इन्होंने फट से दूसरे दिन डिनाइल दिया कि नहीं साहब, वो तो जहाज रिफ्यूलिंग के लिए उतरा था, मलेशिया जा रहा था। ठीक है साहब, अब इनकी एक कॉर्वेट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट जो है वो कराची में आई है। दूसरे दिन इन्होंने जो है क्लैरिफिकेशन दी कि साहब ये तो रूटीन पोर्ट कॉल के लिए थी, ये भी मलेशिया जा रही है। सब कुछ मलेशिया जा रहा है, बहुत मोहब्बत हो गई है सडनली मलेशिया से, लेकिन जरूरत नहीं पड़ रही खुल के बोलने की कि हम आके कुछ करेंगे। मैक्सिमम ऐश्वर्या ये कुछ और ड्रोन्स दे देंगे, कुछ एमुनेशन दे देंगे। याद रहे पाकिस्तान ने $362 मिलियन का अपना मीडियम तोपों का एमुनेशन यूक्रेन को बेच मारा था और अब उसके जान के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि 7 से 10 दिन का एमुनेशन होता था, अब 5 दिन के आसपास का रह गया है। 5 दिन के आसपास का एविएशन टरबाइन फ्यूल है। माथे पे आ रहा है ठंडा पसीना। अगर भारत की नेवी ने ब्लॉकेड कर दिया तो साहब खल्लास। जनरल साहब, ये समझ लीजिए ऐश्वर्या। मैं आपसे तो वो सवाल पूछ रहा हूं जो हमारी जनता मेरे को मैसेज भेज रहे, बिकॉज आप सारे अपने अपने फील्ड के यू आर दी एक्सपर्ट्स, आप लोग फ्रंट लाइन पे रहे। जनरल साहब, वो ये पूछना चाहते हैं, जो आपने अभी नेवल ब्लॉकेड की बात की, लोग जानना चाहते हैं कि नेवल ब्लॉकेड भारत की नेवी ने कर दिया, क्योंकि कहा जाता है तीनों फोर्सेस में से हमारे दुश्मन पाकिस्तान की सबसे कमजोर अगर है तो वो नेवी है। तो अगर क्या टर्की ने या तुर्की ने, जो भी नाम बदलने से क्या होता है, नीयत नहीं बदलती। लेकिन जनरल साहब, क्या सिर्फ उनकी 1 शिप, 2 शिप, 3 शिप हमारी नेवी को टक्कर दे सकती है? क्योंकि पाकिस्तान की नेवी बहुत कमजोर है। क्योंकि अभी आपसे कुछ देर पहले जनरल जीडी बख्शी मी फॉर अ मिनट, अरे वो अभी नहीं जनरल साहब, ओमान, कतर ने कहा है वी फुल्ली सपोर्ट इंडिया। तो तुर्की अलग अगर 2, 4, 5 शिप भेज भी देगा, क्योंकि ये जो जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं इंटरनेशनल, वो ये कह रहे हैं कि टर्किश टेक्नोलॉजी इज वेरी हाई, टर्किश ड्रोन्स आर वेरी हाई, टर्की विल सेंड नोमैन यूएवीज और इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पे वो ऐसा ये करेगा और तांडव मचा देगा। इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जनरल साहब, इफ यू कुड जस्ट क्लैरिफाई ऑन दैट आल्सो। थैंक यू सर। देखिए ऐश्वर्या, अगर तुर्की अपने 2-3 जहाज, 4 जहाज भेज भी देता कि हिमाकत करता है, वो सारे के सारे जहाज अरेबियन सी के बॉटम पे होंगे। ठीक है, अगर ज्यादा खुजली हो रही है तो वो आजमा के भी देख ले, आजमाने की हिम्मत नहीं है। भारत की नेवी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 13 डिस्ट्रॉयर, 14 फ्रैगेट्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। ऐश्वर्या, हमारे पास 14 सबमरीन्स हैं, 18 सबमरीन्स हैं और 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। अरे साहब, पंगा लेके भारत से मरना है क्या? इनकी तो हमारे पास P-Orion 8I एयरक्राफ्ट है, जहां इनकी नेवी चलना शुरू करेगी हम वहां से ट्रैक कर लेंगे। और अगर इन्होंने ऐसी हिमाकत करी, जो भी जहाज भेजेंगे वो उनको बाय बाय कर दें, पहले किस कर दें गुड बाय, क्योंकि वो अरब सागर की सतह पे होंगे, बॉटम ऑफ द अरेबियन सी। दे विल नॉट डेयर। मैक्सिमम कुछ इनको ड्रोन दे देंगे, थोड़ा सा एमुनेशन दे देंगे, चै पै करेंगे, दैट इज अबाउट ऑल। ठीक है, जहां तक चीन का सवाल है, मैं वो भी इसी में ले लूं। ओके, प्लीज। ठीक है, चीन जो है आपको इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसांस सपोर्ट देगा पाकिस्तान को। चीन जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट और वेपन सप्लाई करेगा।
नथिंग मोर देन दैट, नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, कोई उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। वो मैं आपको साफ बता रहा हूं कि क्यों, अगर वो करेगा, अगर वो तो हमसे थौ की बात कर रहा था, अगर वो हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेगा जब हम पाकिस्तान से हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वी विल रिपे द कॉम्प्लीमेंट ऐश्वर्या विद इंटरेस्ट। जब चीन ताइवान की तरफ जा रहा होगा हम भी स्टैब कर सकते हैं बैक में, ठीक है? ये इनको पता है, ये दो फ्रंट वॉर नहीं खोलना चाहते। Absolutely, sir. Now can I have Air Commodore A.S. Bahal? सर, ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान ने गधे बेचे या जो भी बेचे, बेच के ये कुछ PL-15 करके कोई एयरक्राफ्ट आता है चाइना से लिया है सर। मैं इसलिए आप सबसे पूछ रहा हूं, जनरल सेना आ रहा हूं सर, राइट आफ्टर दिस टू यू, कि इनके पास F-16 हैं, वो F-16 को इन्होंने लेटेस्ट आर्मरी से किया है और ये बोलते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था, जैसा मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये पूरी धारणा बनाई जा रही है कि जैसे इंडिया इज ऑन अ बैकफुट, हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक बड़ी छलांग लेने से पहले आपको एक कदम पीछे लेना पड़ता है। वी आर जस्ट वेटिंग। बट इनके जो PL-15s या PS-15s क्या कहते हैं उन्हें, एयर कॉमोडोर सर, PL-15s सर, इनके F-16s कैन दे एंटर इनटू इंडियन एयर स्पेस? क्योंकि अभी जब ये खबर आ रही है मेरे पास कि भारत ने नोटैम जारी करा है अभी अभी ऑन द पंजाब बॉर्डर, फिरोजपुर बॉर्डर पे हम कल पूरी अपनी एयर एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। हमारी एयर कैपेबिलिटी के बारे में अगर आप बता सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारतीय वायुसेना चौथी लार्जेस्ट एयरफोर्स है वर्ल्ड के अंदर, उनकी तो 12वीं नंबर पे भी नहीं आती कहीं। और दूसरी बहुत अहम बात है, लेकिन मोस्ट प्रोफेशनल एयरफोर्स है भारतीय वायुसेना। उसके पास 30 स्क्वाड्रन है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन है रफाल के, 2 LCA के, और 13 स्क्वाड्रन है Su-30 MKI के, और बाकी भी बड़े अच्छे स्क्वाड्रन हैं। 3 है MiG-29, 3 है मिराजेस, और 6 है जैगुआर स्क्वाड्रन। और उसके सामने पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास 7 स्क्वाड्रन है JF-17 के। कौन से JF-17? उसमें से सिर्फ 50 ही ब्लॉक 3 के हैं जिनके पास AESA रेडार है। बाकी तो वो उस कैपेबिलिटी के जहाज हैं जैसे म्यांमार में वो क्रैश हुआ था, जिसका स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ, रेडार की प्रॉब्लम्स हुई और उनके इंजन की प्रॉब्लम हुई। उसके बाद उन्होंने ग्राउंड कर दिए सारे JF-17 म्यांमार ने। ये मैं 2020 की बात कर रहा हूं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा। और साथ में उनके पास क्या है? आपने F-16 की बात की, मैं PL-15 पे भी बात करना चाहता हूं। प्लीज आराम से सर, टेक योर टाइम। F-16 उनके पास 75 है, लेकिन उसमें से सिर्फ 22 है CND वर्जन, जो कि लेटेस्ट जहाज है। बाकी सारे उनके 30 साल पुराने या उससे भी ऊपर है। तो यानी कि उनमें से मोस्ट इफेक्टिव और जो ऑनलाइन अवेलेबल हो वो सिर्फ 22 CND वर्जन है। जब हम सर, ये CND वर्जन क्या होता है? ये